नमस्कार मित्रों उच्चाटन की क्रियाओं में एक काला उच्चाटन होता है जिसको नाम दिया गया है काला। और ये उच्चाटन काला इसलिए है कि काल रात्रि कहते हैं अंधेरी रात, बिल्कुल टोटल अंधेरी रात होगी। यानी कृष्ण पक्ष में आप शुरू करें और हो सके तो काल रात्रि होती है अमावस्या के दिन से। लगातार 21 दिन का प्रयोग है। 21 दिन आपको मंत्र का जाप करना है। यानी आप 11 बजे से अगर आप मंत्र का जाप करते हैं तो सूरज उगने तक आपको करना है इस मंत्र का जाप। माला की संख्या नहीं, गिनती नहीं, तो उच्चाटन की बहुत ही जबरदस्त क्रिया प्राप्त होती है। फिर इतना करने के बाद उस साधक को शमशान में जाना है। होली के दिन शमशान में जाना है और एक काला कबूतर लेकर जाना है। उस काले कबूतर की शमशान में बलि देकर उसे आना है। मंत्र पढ़ते हुए बलि दे दें, उसके बाद आ जाइए। इतनी क्रिया आपकी पहली पूरी हुई। फिर 21 दिन करने के बाद करना है ये, और उसके बाद आप दूसरी क्रिया करेंगे दिवाली के रोज। यानी होली के रोज आपको काला कबूतर ले जाना है और दिवाली के रोज आपको एक सफेद कबूतर लेकर जाना है उसी शमशान में जहां आपने पहले बलि दी थी। इसमें भी आपको वह बलि दिवाली की रात्रि में देना है और दिवाली की रात्रि में बलि देकर उसके पंजे पैर आपको लेकर वापस आना है। इस क्रिया को आप उसी दिन करें जब आपको मंत्र सिद्ध हो जाए 21 दिन। उसके बाद कोई भी शनिवार आएगा या चतुर्दशी होगी, उसके बाद पूर्ण क्रिया होगी। इतना कार्य तो 2 बार का हो गया, 21 दिन का मंत्र जाप हो गया। अब अंत की क्रिया तीसरे नंबर की है। इसमें शनिवार को या चतुर्दशी को आप यह क्रिया करेंगे। आपको रात्रि में जाना है शमशान में और शमशान में साधना करना है मंत्र की। उसी मंत्र को आपको जाप करना है और तब तक आप बैठे रहिए जब तक सूरज ना निकले। फिर वहां से सुबह आप थोड़ी राख लेकर आएंगे जो मुर्दा जल रहा है उसकी। यानी उस रात्रि में कोई मुर्दा जलना चाहिए, तभी आपका यह सफल प्रयोग होगा। यानी नहीं, अगर मुर्दा होगा, जलेगा नहीं, तो आप वहां से लाएंगे क्या? तो इसलिए मित्रों सावधानी की जरूरत इसी में यही है कि वहां ऐसा शमशान होना चाहिए कि जहां पर मुर्दे रोज जलते हों। यह कार्य आपको चतुर्दशी या शनिवार को करना है। अब आप यह सोचिए कि यदि ऐसा नहीं होगा तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है तुरंत ही आपके साथ हो जाए। जब भी महीने में 15 दिन में ऐसा समय मिले कि शनिवार को कोई व्यक्ति मरे या मुर्दा आ जाए तो आप इस क्रिया को करें। बाकी क्रिया आपने पूरी कर ली। मित्रों, यह विष्णुधर्मा चैनल है और जो पहली बार देख रहा है वह इसे घंटी बजाकर सब्सक्राइब करे तो हर वीडियो आपको उचित समय 12 बजे आपको प्राप्त होगी। उच्चाटन की क्रिया हर किसी पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत खतरनाक क्रिया है और इस क्रिया से उस व्यक्ति का जीवन बहुत गड़बड़ हो जाता है। इसलिए छोटी मोटी बातों पर यह ध्यान नहीं देना चाहिए और ना अपने मन में यह भावना रख के कार्य करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करता है या बहुत लोगों को परेशान करता है तब उसके ऊपर यह क्रिया की जाती है। हर किसी पर नहीं प्रयोग करो। तो आपको भी अगर यह सिद्धि मिलती है तो आप हर किसी पर प्रयोग नहीं करेंगे। तो अंत की क्रिया में हम जो बताएंगे उसे आप गौर से सुनिए कि जब आप लास्ट में शनिवार को जाएं, मुर्दा जहां जल रहा है उस दिन आपको मंत्र जाप करना है। सुबह तक 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी आप राख ले आइए। राख ला के अपने घर पर जहां आपका स्थान है वह सुरक्षित रख लीजिए, छान लीजिए, बारीक कर लीजिए। फिर उस राख को जब जरूरत पड़े तो 21 बार मंत्र से अभिमंत्रित करें और जिस भी स्त्री पुरुष को आप उस राख को लगाएंगे इस तरह माथे पर
या टच भी कर देंगे, ऐसे हाथ में लेकर ऐसे और टच भी कर देंगे तो उस व्यक्ति का काला उच्चारण हो जाएगा। काला उच्चाटन उसी को कहते हैं जो कालरात्रि में किया जाता है। एक बार काला कबूतर चढ़ाया जाता है, एक बार सफ़ेद कबूतर चढ़ाया जाता है और उस कबूतर का पैर आपके पास हमेशा रहना चाहिए। उस भभूति को आप थोड़ा सा भी टच कर देंगे तो वह व्यक्ति उच्चाटन की स्थिति में होने लगेगा। यह कार्य आप इतना आसान नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि 21 दिन आपको सूर्य उदय तक यह मंत्र जाप करना है, तब यह मंत्र सिद्ध होता है। यह सावर मंत्रों में एक यह मंत्र है। आप कोई क्रिया करें तो बिना गुरु के ना करें, अन्यथा हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हो सकता है हर आदमी शमशान की क्रिया नहीं कर सकता, और भी हो सकता है कि शमशान में आदमी डर जाए, अकेला, क्रिया अकेले होती हैं। हाँ, अगर आपका गुरु है तो वह जा सकता है, दूर बैठ सकता है जाने के लिए, परंतु आपको बोलना नहीं है, शांत रहना है, क्योंकि टोका टोकी वाला कोई काम नहीं है। जो भी बात बताना है वो बताकर ही जाएंगे। अब इन क्रियाओं के साथ साथ आपको इसका मंत्र भी चाहिए, तो इसका मंत्र है ये। इसी मंत्र को आप किसी अमावस्या से जाप करें, 21 दिन सूर्य उदय तक करें, 11 बजे से करें या 12 बजे से करें, यानी मध्य रात्रि को ही कालरात्रि कहते हैं। तो आपका यह मंत्र सिद्ध होगा और फिर जब जरूरत पड़े तो 21 बार उस राग को अभिमंत्रित कर लें और किसी से टच कर दें तो वह व्यक्ति उच्चारण की स्थिति में चला जाता है। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो। हमारा नंबर 9506223236 है। अच्छा कार्य का अच्छा नतीजा, अच्छे प्रयोग का अच्छा नतीजा। आप भी कुछ अच्छा ही करिए, केवल बुराई के लिए मत सोचिए। आपका मंगल हो।